ऐसे ही कहने लगी। एक बार की बात है, एक राजा था, बहुत धर्मात्मा था, सदैव संतों का संग करता था। एक दिन मन के भीतर ख्याल आया कि रोज सत्संग सुनते हैं, रोज संत दर्शन करते हैं, इतनी राजसी जीवन जीते हैं, राजसी भोजन खाते हैं, कभी मन में ख्याल ही नहीं आता कि हम जिस कार्य के लिए संसार के भीतर आए हैं उसको संपन्न करें। बार बार ऐसे विचार उठे मन के भीतर। जैसे ही विचार उठे तो आत्मा उदास हो जाती थी, उदास रहती थी। तो सोचने लगे क्यों ना हम पहले इस कार्य को पूरा करें कि जिस कार्य के लिए हम संसार के भीतर में आए हैं उसको संपन्न करें। तो उसने एक संकल्प, दृढ़ संकल्प कर लिया। सोचने लगे अगर एक तरफ तो राज्य है और एक तरफ ये संकल्प मैंने जो लिया है तो इसको कैसे किया जाए। अभी उसकी संतान जो थी वो भी छोटी अवस्था में थी। अगर उसको राजपाट देकर मैं छोड़कर थोड़ी देर इस कार्य को पूरा करता हूँ तो वो राजपाट संभालने के काबिल नहीं है। उसने बहुत लोगों की खोज की, कोई उसको इस संसार के भीतर नजर ही नहीं आया जो उस राज्य को संभाल सके। जब कोई नजर नहीं आया तो वो फकीर के पास चला गया। फकीर ने कहा ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। कहने लगे बाबा जी आप कहते मुश्किल बात नहीं, मुझे तो कितना टाइम हो गया इस खोज में, मुझे कोई मेरे को ऐसा व्यक्ति मिले जो मेरा राज्य संभाल सके। उन्होंने कहा कोई मुश्किल नहीं है। क्या इतना आसान हल है? कहने लगे हाँ इतना आसान हल है, ये राज्य तो मुझको दे दे। जब फकीर के मुख से निकला एक तरफ तो सोचने लगा कि ये विरागी, ये महात्मा कैसे इसको संभालेंगे इतने बड़े राज्य को। एक सोचने लगा कि सात्विक लोग हैं, ये सत पर ही चलाएंगे, इससे अच्छा कोई और व्यक्ति हो नहीं सकता। तो उसने जैसे ही अपना फौरन संकल्प करके अपना राज्य उस फकीर को दे दिया। जब फकीर को दे दिया तो फकीर ने वही राज्य उस राजा को दे दिया कि तुम ये राज्य मेरा होकर संभालो, ये मेरा होकर संभालना। जब तू मेरा होकर संभालेगा इसमें तेरा कुछ रह ही नहीं जाएगा, तू तो एक सेवक बन के रह जाएगा। जब तू सेवक हो जाएगा, जैसे कहते ना दास कभी होता नहीं उदास, तो फिर उदास नहीं होगा। तू मेरा समझकर तू इसकी सेवा कर अच्छी तरह से। जब तू इसकी मेरा समझ के सेवा करेगा और सेवा करते करते ही तुझे वो तत्व का ज्ञान हो जाएगा। जब तक हमारे मन के भीतर एक सेवक भाव नहीं आता तब तक मन के भीतर ये अहम का भाव छुपा रहता कहीं ना कहीं से।